हे व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। आज मेरा ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे की सुबह को मेरी शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे, और मैंने 5 से लेकर 6:30 बजे तक पढ़ाई कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं किचन में डेली का काम करने आ गई थी। तो आज मेरा दिन की जो शुरुआत हुई है, तब मैंने एक चीज़ अपने मोबाइल में किसी ने मुझे भेजी थी मोटिवेशन के तौर पे। तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। तो लाइन कुछ ऐसी है कि जीतने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। तो ये लाइन पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे अंदर एक मोटिवेशन ने फिर से काम किया कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं तो सच है। जी, जो लोग सक्सेस होते हैं अपने करियर में, वो चीज़ों को थोड़ा अलग रूप से देखते हैं। वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं। हर फेलियर में उनको लगता है कि नहीं, तो ये हमें सक्सेस की ओर नज़दीक लेके जा रही है। वो हर फेलियर को भी पॉजिटिव रूप से लेते हैं। चाहे वो किसी की बात हो, चाहे एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाए, चाहे वो एक दिन अगर पढ़ भी नहीं पाए, तो भी वो चीज़ों को पॉजिटिव रूप से ही देखते हैं। तो आज तो मेरा संडे का ब्लॉग है, और ये संडे की सुबह मैं सुबह सुबह पढ़ाई करके 1.5 घंटा, उसके बाद अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता करते करते 9 बज जाएंगे। और उसके बाद मेरे फिर ट्यूशन्स है, फिर डांस क्लास है। मैं घर में ही ट्यूशन्स लेती हूँ, क्लास 9 to 12 बच्चों की, और कोचिंग में भी 9 to 12 बच्चे को ही पढ़ाती हूँ। और फिर डांस क्लासेस भी सिखाती हूँ। ऐसे भी मेरे डांस क्लास में अभी ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, बस 5 ही स्टूडेंट हैं। और संडे को ही सिर्फ मेरा डांस क्लास रहता है, और किसी दिन में नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा ये आलू का पराठा मैंने भूंज के बनाया है, कि जो हम लोग के घर में ऐसे आलू को मसाले को भूंज के ही हम लोग बनाते हैं। आपने मैंने यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत रील्स में देखा है कि वो लोग कच्चे आलू को मैश करके उसमें सारे मसाले अच्छे से इंक्लूड करके उसके बाद बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसे भूंज के उसके बाद आलू के पराठे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें क्या है कि कच्चापन भी नहीं रहता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो आप लोगों के लिए भी मेरे तरफ से सबको एक एक आलू पराठे, जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन सभी के, मेरे प्यारे सभी व्यूवर्स को, और मेरे 30 जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरे लिए 30 सब्सक्राइबर होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा हेल्पिंग हैंड कोई है नहीं। मुझे खुद से ही वीडियो एडिट करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, उसके बाद सारा काम मैं खुद से ही करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है 30 सब्सक्राइबर्स। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ थैंक्स। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, और किन किन चीज़ों पे मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँ। तो यहाँ पे मेरा सुबह का भी ब्रेकफास्ट हो गया है, और रेस्ट ऑफ द वीडियो से उसको धो के अब मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे स्टूडेंट आने वाले हैं और मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है। तो ये मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं। ये क्लास 12 की है लड़की, और ये लड़का तो क्लास 9 में है। जो लोग मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि लड़का मुझसे आज से 1 साल से ही पढ़ रहा है। और ये क्लास 12 की लड़की अभी 6 महीने ही हुए हैं। और ये क्यूट से मेरी एक डांस क्लास की स्टूडेंट है, इसका नाम पीरू है। वो एक बहुत ही मस्ती करती है, और मेरे साथ डांस करने में इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और मुझे भी अच्छा लगता है इसको डांस सिखाना। और फिर जो डांस करने के बाद फिर मैंने नहा लिया, और फिर मैं अपनी बेटी की पढ़ाई पकड़ रही हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है ट्यूसडे को। तो आज उसका पढ़ाई में देख रही है, उसका साइंस एग्ज़ाम है। तो साइंस में कितना उसका टोटल 8 चैप्टर है। तो अभी मैं इसको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वो उसके बाद भी उसको जो जो क्वेश्चंस नहीं होंगे, या जो जो टॉपिक्स में उसकी कुछ बाकी रहेगी, तो मैं इन सब क्वेश्चंस को फिर से उसको रिपीटेशन कराऊंगी, और फिर टेस्ट भी लूँगी। फिर उसको 2 घंटे पढ़ाने के बाद अब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं क्लास 8 की बुक से ही पार्लियामेंट पढ़ रही हूँ।
चैप्टर 3 डिसाइड चैप्टर 4 में है। और क्लास 8 की बुक के साथ साथ मैं कॉस्मोस बुक का भी वन लाइनर जो NCERT है उसको भी साथ लेके बैठी हूँ। मुझे चैप्टर पढ़ने के बाद उस वन लाइनर बुक से सारे क्वेश्चंस को भी पढ़ना है कि पार्लियामेंट से जितने तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में और CTET में आते हैं। मैं आपसे और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस साल दिसंबर में फिर से CTET पेपर 2 का एग्ज़ाम दूँगी। ऐसे तो मेरे पहले बार में CTET में पेपर 1 में आए थे 98 और पेपर 2 में आया था 91। मैं पास तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नंबर चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं CTET का पेपर फिर से दूँगी और इस बार मेरा टारगेट है 120। तो देखते हैं कितना आता है, और उसके बाद फिर आपसे मैं अपना मार्क्स भी शेयर करूँगी। और इधर मैं फिर पॉलिटी 2 घंटा पढ़ने के बाद अभी मैं पढ़ रही हूँ जियोग्राफी चैप्टर 4, जिसमें है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आज मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, वर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें, और फिर लैंड, कौन सी लैंड में कौन सी क्या होती है, फिर आपकी जितने तरीके के कल्टीवेशन होती है, प्रिमिटिव कल्टीवेशन, सब्सटेंस कल्टीवेशन, ये सारे टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन को भी रिवीजन कर रही हूँ। और व्हीट, मिलेट, कहाँ पर इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है, ये सारे सब। और अभी ये पढ़ाई मैंने ज़्यादा नहीं 1 घंटा ही की है, और अभी मैं बना रही हूँ, ये एक सब्ज़ी है नारियल की सब्ज़ी, जो मेरे ससुर जी को बहुत पसंद थी। जब मैं शादी होकर अपने ससुराल आई थी, तो पहली बार मेरे ससुर जी ने मुझे ये वाली डिश बना के मुझे खिलाया था। तो इस रेसिपी में कुछ ज़्यादा नहीं, बस नारियल को अदरक के साथ पीस लेना है, और उसके बाद जैसे हम लोग आलू को पहले प्याज और हल्दी नमक से भूनते हैं, फिर वैसे ही भूजना है, और उसके बाद फिर नारियल का मिक्सचर देके सारे मसाले देके भूजना है। लेकिन इसको मतलब पानी पहले देना है अच्छा से, और उसके बाद इसको सूखा करके पूरा इसको भूजना है जब तक ये पूरा रेड कलर का ना हो जाए। इसका स्मेल, एक नारियल का स्मेल आता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो लोग बंगाली, आप लोग में से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा, नारियल पोस्तो इसको कहते हैं, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है। मैं एक दिन आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर ये मैं शाम को अभी मैं तैयार हो गई हूँ, हम लोगों को एक बर्थडे पार्टी में जाना है, पास में ही है। मैं जिसको सुबह ट्यूशन पढ़ा रही थी, एक लड़की थी, आज उन्हीं का घर में उसका भाई का बर्थडे है। तो यहाँ मेरा बेटा भी तैयार हो गया है, वो तैयार होकर बहुत खुश है। और जब भी कभी घूमने जाने हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वो पहले ही बहुत खुश रहता है, बहुत कूदता है, और एकदम बहुत खुशी एकदम रहता है। ये देखिए खुशी के मारे कूद रहा है कैसे। और फिर हम लोग ये पहुँच गए हैं पार्टी में। उन्होंने घर में ही सारा इंतज़ाम किया था। ये मेरे मोहल्ले की सारी लेडीज़ हैं और सारी से भी बात हो रही है। ये हम लोग सब बैठ के फ़ोटो खिंचवाए हैं। उस लड़के का भी स्कूल की जो क्लास टीचर है वो भी आई थी, और उसका फ़ोटो शायद मैंने इसमें नहीं डाला है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं पर ही एंड होता है, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और कीप मोटिवेट योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।